अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सोहेब चौधरी साहब ने, जिनको हम सब जानते हैं यूट्यूब की वजह से भी, और ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस होती हैं इनकी। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया और मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र वाली बात है कि आप जैसे जर्नलिस्ट मुझे मौका देते हैं कि मैं अपनी बात लोगों तक रख सकूं, अपना जो ओपिनियन है वो लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बहुत शुक्रिया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की, और बिल्कुल जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि इनके टर्म्स बेहतर होने चाहिए, बहुत से लोग चाहते भी हैं, और ज़ाहिर है ट्रेड भी होनी चाहिए, हर तरह की बातचीत जो है वो होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी, थोड़ा-सा डिफरेंट है वो इस तरह से कि मेरे कई दोस्त हैं भारत में, तो मेरी उनसे बात होती है तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं भारत की, वो यहाँ पर जो है मंगानी चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने उसमें ऐसा क्या है जिससे कि उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से कहीं बेहतर है। आप देख सकते हैं कि उनके लोग जो है किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हैं, और ना सिर्फ हैं बल्कि सीईओज हैं और क्या कुछ है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा सा जो एजुकेशन सिस्टम है भारत का, वो हमें सीखना चाहिए, थोड़ा-सा स्टडी करना चाहिए, या उसको कॉपी करना चाहिए, जो मर्ज़ी कह लें। लेकिन आपको लगता है कि इसकी तरफ थोड़ा-सा देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी? बहुत ज़बरदस्त मशवरा आपको ये जिसने भी मशवरा दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा दिया है। इवन मुझे भी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको सीखिए और पाकिस्तान में उसको लेकर आएँ, चाहे उसको कॉपी करें, फॉलो करें। कॉपी करना हम हमें थोड़ा-सी इंसल्ट फ़ील होती है कि जी हम इंडिया को कॉपी करें। आप कॉपी ना करें, फॉलो कर लें। चलें फॉलो भी ना करें, आप ऐसा करें उस जैसा अपना बना लें, फिर मतलब आप थोड़ा-सा रिलैक्स रहेंगे शायद। डेफिनेटली देखिए कोई भी कंट्री है, सिर्फ इंडिया नहीं, मैं कहता हूँ चाइना, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री जो कि किसी टाइम पे उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, आज वो बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो हमें उसके एजुकेशन सिस्टम को ही पकड़ना होगा, क्योंकि जो भी बेहतरी आती है वो एजुकेशन के थ्रू आती है। अगर मेडिकल की फील्ड में बेहतरी आएगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, अगर किसी के आप ये कह लें आईटी सेक्टर बेहतर होगा, तो डेफिनेटली जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो एजुकेशन के थ्रू ही डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। एजुकेशन सिस्टम बेहतर है तो ही कंट्री बेहतरी की तरफ जा रहा है, और हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। 100% एग्री करता हूं मैं इस बात से। और आपको लगता है कि जो कुछ भी ज़ाहिर है कि भारत ने अचीव किया है अभी तक, उसमें एजुकेशन सिस्टम का बहुत हाथ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, माने या ना माने, बहरहाल हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ख़राब है, और उसका रीज़न भी हमें पता ही है कि जिस तरह से टेक्स्ट बुक्स हैं, हिस्ट्री भी गलत पढ़ाई जाती है, कई चीज़ें हैं। लेकिन खैर, जैसे आप कह रहे हैं और कई लोग कहते भी, कम से कम टेक्स्ट बुक्स यहाँ पर लाना शुरू करें तो उसी से कुछ बेहतरी आ जाएगी। मगर अगर हम बात करें जी बिल्कुल ट्वेंटी देखें। की। जी, जी जी। आप इसमें कंप्लीट कर यह है कि लीजिए। सिर्फ ये नहीं कि आप इंडिया, इसमें ये चीज नहीं कि आप सिर्फ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम या इंडिया की टेक्स्ट बुक ले आए। भाई एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज का। एजुकेशन हुँ। सिस्टम की अगर बात करें, उनका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें। टेक्स्ट बुक आप ना लाएं, आपको लाने में अगर मसला है आप ना लाएं, लाना चाहते हैं लाएं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को जरूर फॉलो करें। ये मेरा राइट है कि मैं ये कहूं कि भाई दुनिया में जो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, जो वो एजुकेशन सिस्टम हासिल जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, वही पाकिस्तान में मेरे बच्चों का, मेरे जो इर्द गिर्द बहन भाई हैं, उनको भी वही एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए, क्योंकि एट द एंड फायदा पाकिस्तान को होगा। अगर एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा पाकिस्तान का, तो वो फायदा पाकिस्तान को होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन ख़ैर, मेरे दोस्तों ने तो कहा है कि जब कभी वो पाकिस्तान आए या मैं भारत गई तो वो डेफ़िनेटली मुझे एक सेट ज़रूर देंगे बुक्स का, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें, हम उसको चेक कर सकें कि आखिर उसमें क्या है, और हमारे जो बुक्स हैं हम उसको साथ रखेंगे। और जब भी ऐसा हुआ, मैं डेफ़िनेटली आपको इनवाइट करूँगी कि आप भी आके उन बुक्स को देखिएगा, और अपने जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी बताइएगा कि क्या आपने फ़र्क देखा जो कि यहाँ होना चाहिए। बात अगर हम करें G20 की, किस तरह देख रहे हैं आप G20 को? क्या आपके ख्याल से भारत ने अच्छा किया कि कश्मीर में करवा दिया, या आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था? ठीक है।
बहुत आपने मुश्किल क्वेश्चन किया है, लेकिन मुझे आदत है कि मुश्किल सवाल करने की भी और जवाब देने की भी। आपने बोला भारत ने नहीं को करना चाहिए था या नहीं? डेफिनेटली अगर वो कर रहे हैं, मैं हमारा स्टांस क्या रहा है? मुझे आप ये बताएँ, या जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं वो बताएँ। हमारा हमेशा से स्टांस यही रहा है कि हमें कश्मीरियों से प्यार है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम कश्मीरियों की बेहतरी चाहते हैं। तो भाई अगर हम खुद बेहतरी नहीं कर सकते, लेट्स सपोज भारत ने अगर कश्मीरियों की बेहतरी की है, G20 की मीटिंग वहां पे लेकर जा रहे हैं, इसके अलावा वहां पे वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अभी मैं कल एक कश्मीर की जर्नलिस्ट है उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि कश्मीर में, श्रीनगर में खासतौर पे आपको कोई होटल खाली नहीं मिलेगा, आपको एक रूम नहीं मिलेगा मतलब रहने के लिए। तो क्या ये कश्मीरियों का फायदा कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान वाले फायदा कर रहे हैं या इंडिया वाले फायदा कर रहे हैं? और पाकिस्तान के लोग जिन्हें कश्मीर से, कश्मीरियों से मोहब्बत है, उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि भाई हमारी मोहब्बत तो हम तो पूरी कर नहीं सके, तो कोई और अगर उस मोहब्बत को पूरा कर रहा है, उस मोहब्बत को निभा रहा है, अगर कश्मीरियों को फायदा दे रहा है, तो हमें तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, अगर कश्मीरियों को फायदा उसका हो रहा है तो। लेकिन आपको लगता है कि इस किस्म की डेवलपमेंट्स जो है, यानी जो वहाँ पे मॉल बन रहा है और दूसरी कंट्रीज आके इन्वेस्ट कर रही हैं, वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जबकि यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। उसका क्या रीजन आपको लगता है? बिल्कुल, ये सवाल मैं भी अक्सर लोगों से करता हूँ कि देखें, यूएई की अगर बात करें या सऊदीया की बात करें या कोई बड़े बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो रिलेशन तो इंडिया के साथ बेहतर करना चाहते हैं, कश्मीर के मामले में खड़े पाकिस्तान के साथ हैं या खड़े नजर आते हैं, इन्वेस्टमेंट वो इंडिया साइड कश्मीर में कर रहे हैं और कहते ही हैं कि पाकिस्तान का स्टांस ठीक है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में क्यों नहीं वो इन्वेस्टमेंट करते? उसकी रीजन है, उन्हें पता है कि हम बातों से तो पाकिस्तान को तरखा सकते हैं, पाकिस्तान को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, जो कि डूबती कई कंट्रीज को नजर आ रही है। यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे कौन सी कंट्री चाहेगी इस टाइम पे कि पाकिस्तान में, खासतौर पे कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट करे? और लेट्स सपोज तुर्की ही ये चाहते हैं, लेट्स सपोज कि वो कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट करें, तो वो क्या सोचेंगे नहीं कि भाई पूछना किससे है, कि हमने अगर ये इन्वेस्टमेंट करनी है, ये हमने एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू करनी है, हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के थ्रू करनी है, हमने प्राइम मिनिस्टर के थ्रू करनी है, और कौन से प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू करनी है या आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू करनी है? तो ये सब चीजों को देखते हुए कोई भी कंट्री चाहते हुए भी वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। लेकिन आपको लगता है कि जो सी पैक बनाया जा रहा है या सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स बताए जा रहे हैं, उससे क्या वाकई में इतना ही फायदा होगा पाकिस्तान को जो कि बताया जा रहा है कि बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी? साथ साथ इस वक्त ये भी बात हो रही है कि ईरान और अफगानिस्तान को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो क्या जी, ये अच्छा नहीं होगा कि भारत को भी उसमें दावत दे दी जाए? डेफिनेटली। आपने बोला, पहले मैं इस बात का जवाब देता हूं कि क्या पाकिस्तानियों को उसका फायदा होगा या नहीं। मैं आई थिंक 8th क्लास में था या 9th क्लास में था, जब मुझे मेरे पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो ये बताते थे कि बेटा, मतलब क्लास में ये लेक्चर दिया जाता था कि बेटा सी पैक स्टार्ट होने जा रहा है, इंडिया चाइना के साथ मिलके, पाकिस्तान चाइना मिलके कितना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं कि जो गेम चेंजर होगा, पूरी दुनिया का जो सा है वो पावर पाकिस्तान के पास और चाइना के पास आ जाएगी, अमेरिका से लोग पाकिस्तान में जॉब करने आएंगे। ये चीज तब हम सुनते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब जब से थोड़ी अकल आई है तो हमें आइडिया हो रहा है, जब हम बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट होते देखते हैं, जब हम गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट होते देखते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि कश्मीर या फिर अपना सी पैक की बात करें तो फायदा मोस्टली चाइना को हो रहा है, पाकिस्तान को खास तौर पे जॉब्स के हवाले से। अभी देखें, मैं अपने पास से कोई फजूल बात नहीं करूंगा, मैं कोशिश करता हूं कि जो बात की जाए वो ऑथेंटिक की जाए, चाहे वो सादा अल्फाज में ही की जाए, पब्लिक लैंग्वेज में ही की जाए। आप अभी चेक करें, ऑनलाइन देखें कि जो सी पैक प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जो इंजीनियर्स हैं, उसमें जो सुपरवाइजर हैं या जो थोड़ी बेहतर पोस्ट पे हैं, क्या वो पाकिस्तानी हैं या चाइनीज हैं? आपको डेफिनेटली 90% ऑलमोस्ट चाइनीज नजर आएंगे।
जो लेबर है, जो बेचारा सर पे दाबड़ा, वो सर पे बोझ उठा के जो मिट्टी उठाता नजर आएगा, वो आपको पाकिस्तानी नजर आएगा। जो बेचारा कानों में घुस के और वो काम करता नजर आएगा, वो आपको पाकिस्तानी नजर आएगा। अगर ऐसी ही जॉब्स हमें चाहिए थी तो फिर शायद हम पाकिस्तान में ही कोई अपना डैम के ऊपर काम कर लेते और लेबर वहां पे चली जाती। अगर सी पैक का लॉलीपॉप जो दिया जा रहा है तो उसके लिए मैं ये समझता हूं ये छोटी मोटी जॉब से हमें तरखाया नहीं जाना चाहिए। इससे मैं ये कहूंगा कि उतना फायदा नहीं हो रहा पाकिस्तान को जितना बताया जाता था, जितना हमें स्कूल्स में, जितना हमें कॉलेजेस में, जितना हमें मीडिया में दिखाया जाता था कि सी पैक से पाकिस्तान और चाइना जो सा पूरी दुनिया पे राज करेंगे। हमें तो राज करता कोई नजर नहीं आ रहा। हम तो इकॉनमी दिन ब दिन डुबाते नजर आ रहे हैं खुद की। हम तो लोगों से पैसे मांगते नजर आ रहे हैं। तो मैं कैसे कह दूं कि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है? अल्लाह करे फायदा हो। जब होगा तब मैं भी बोलूंगा कि भाई फायदा हो रहा है, लेकिन अभी मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि ईरान भी उसमें शामिल होगा और साथ अफगानिस्तान जो है उसको भी दावत दी गई है। जी जी जी। और आपने बोला कि क्या इंडिया को भी इनवाइट करना चाहिए? डेफिनेटली। मैं तो ये कहता हूं कि आप सी पैक को एक मिनट के लिए छोड़िए, ईरान के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें। और इंडिया, जैसे आप गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, आपको पता है ईरान ने हमें ये प्रॉपर बता दिया कि आपने 1 साल के अंदर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा ना किया तो फैन आपको जो सा जुर्माना अदा करना पड़ेगा, उसका फाइन देना पड़ेगा। तो क्या हम एक तो उनके साथ रिलेशन बेहतर करें और फिर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते हुए हम ये पूरा एक जो सा है वो एक मैप बिछा सकते हैं, एक रोड लेकर जा सकते हैं जो कि पाकिस्तान को भी फायदा होगा, जो कि इंडिया को भी फायदा होगा। इंडिया भी लिंक कर पाएगा दूसरे कंट्रीज के साथ। तो फिर हमें ये करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। मगर इकोनॉमी जिस तरह से पाकिस्तान की इस वक्त खराब होती चली जा रही है, और आपको भी पता है डॉलर रेट कहाँ पहुंच चुका है, 300 से ऊपर जा चुका है, 305 हो गया है। जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिशियन है या स्टैब्लिशमेंट है, एजेंसीज हैं? कौन लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, जो ये नहीं चाहते कि भारत के साथ ट्रेड ओपन हो, जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं उनमें काम शुरू हो और पाकिस्तान थोड़ा सा सही लेकिन अपने पाँव पे खड़ा हो? आपके ख्याल से कौन रिस्पॉन्सिबल है, या ये पब्लिक जो खामोश रहती है? मैं बिल्कुल ओपनली ये बात करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान की आज कंडीशन है उसका जिम्मेदार मैं हूं, उसका जिम्मेदार शायद आप हैं, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की आम पब्लिक है। जो मतलब बाकी मुझे अब गुस्सा इस बात पे आता है कि हमें जिस साइड पे लगाया जाए हम बहुत आसानी से लग जाते हैं। आज हमारा ये स्टांस है, कल मीडिया पे हमें ये दिखाया जाएगा, हम उसे सच समझेंगे। हमें ये दिखाया जाएगा जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, तो हम फटाफट इंडिया के खिलाफ बोलने लगेंगे। हम 1 मिनट ये मोबाइल को नहीं उठा सकते, हम इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च नहीं कर सकते। हम वैसे तो पता नहीं कौन कौन सी साइट्स को वीपीएन के थ्रू या किसी भी थ्रू, नेट बंद हो ना हो, हम ओपन कर लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम अगर हमें कोई खबर, लेट्स सपोज किसी मेन स्ट्रीम, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई भी खबर आई इंडिया के अगेंस्ट, तो हम 1 मिनट लगाएं, यहाँ पे सर्च करें कि क्या ये खबर सच है या झूठ है, क्या ये खबर आधी बताई जा रही है, मतलब अपनी मर्जी की खबर उठा के यहाँ बताई जा रही है, या प्रॉपर यही खबर है। तो यकीन माने हमें बहुत से डाउट्स हमारे क्लियर होंगे। हम खुद ही आके ये बोलेंगे कि भाई हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी है। मैं आपको बताऊं, मैं तो मार्केट्स में जाता हूं, आप देखती हो शायद मेरे वीडियोस को, तो मैं मार्केट्स में जाता हूं, वहां के लोगों को जब मैं पूछता हूं इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, ज्यादातर लोग जो नॉलेज रखते हैं वो कहते हैं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कई लोगों को ये नहीं पता कि उसमें नुकसान किसका है। कुछ लोग ये समझते हैं हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके इंडिया का नुकसान किया हुआ है, या हमने इंडिया को सबक सिखा दिया इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके, जबकि रियलिटी में इंडिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बिल्कुल। वही चीज इंडिया दुबई नहीं भेज रहा, दुबई से पाकिस्तान नहीं आ रही, वही चीज पाकिस्तान आज भी यूज नहीं कर रहा महंगे दामों। सिर्फ एक हमने दिखा दिया कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद है, अदरवाइज आज भी चीजें, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, इधर गारंटी लिख के दे सकता हूं कि पाकिस्तान की मार्केट्स में आज भी इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इंडियन मेडिसिन मौजूद है, इंडिया की जो वो क्या वो फेस पे लगाने वाली क्रीमें मौजूद हैं। तो फिर क्यों हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बात सारी क्या लगती है आपको कि क्या हमारी स्टैब्लिशमेंट ऐसा नहीं होने देती, गवर्नमेंट नहीं होने देती? क्या वजह हो सकती है इसकी कि ट्रेड मैंने बंद कर रखी है? क्योंकि ये इमरान खान के जमाने में बंद हुई थी और पाकिस्तान ने बंद की थी, इंडिया ने नहीं।
डेफिनेटली मुझे तो पता है इस चीज का, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने ये ट्रेड बंद की थी, अनाउंस तो उन्होंने किया, लेकिन उनसे अनाउंस करवाया गया। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, मे भी मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन उनसे ये अनाउंस करवाया गया। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ गेम क्या हुई है। अमेरिका में जाके जो मीटिंग्स हुई और उसके बाद जाके मतलब जो आर्टिकल 370 की बात करें या इस तरीके से जो बात करें वो हुआ, और उसके बाद हमें समझ नहीं लगी हमारे साथ हाथ क्या हो गया और हाथ किया किसने। क्या हमारे अपनों ने ही वो गेम की, या बाहर से गेम करवाई गई, या इंडिया ने कुछ किया। फिर हमें घबराहट में आके हमें ट्रेड बंद करनी पड़ी, हमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देनी पड़ी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हम अचानक हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई है। अब दुनिया को भी कुछ बताना है, पब्लिक को भी कुछ समझाना है कि मैं तो नारा लगाता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मेरे दौर में जो कश्मीर निकल गया, तो फिर वो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ना था। इसलिए वो हमने घबराहट में आके ट्रेड बंद की। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार पॉलिटिशियन, कोई भी समझदार प्राइम मिनिस्टर, कोई भी समझदार हेड ऑफ स्टेट ऐसी कोई हरकत करे जिससे पाकिस्तान, जिससे उसकी स्टेट को नुकसान हो, जिससे उसकी कंट्री को नुकसान हो। अगर आज इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानती हैं। और उसका फायदा क्या हो रहा है, ट्रेड बंद करने का फायदा क्या है, आप मुझे बता दें। मैं तो बिल्कुल जाहिल हूं, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं पता, शायद बहुत बड़ा फायदा हो, आप बता दें, आपको अगर पता हो कि क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को, क्या मुझे कश्मीर तो नहीं वापस मिल लगता गया। कि कोई फायदा है, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन ये है कि आप मुझे ये बताइए ना कि अगर कोई ये चाहे, पाकिस्तान अगर ये चाहे कि जी बाहर से कोई कंपनीज आकर यहाँ पे इन्वेस्ट करें, चाहे वो यूट्यूब चैनल के जैसे ऑफिसेज हैं भारत में, जिससे मुझे बड़ा रश्क आता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे जो दोस्त हैं वो वहीं दिल्ली में जाके बात कर सकते हैं, और हम यहाँ चैटिंग कर करके हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आप आई थिंक ये आई बताएं थिंक कि आपका जो कोई, आप 2-3 दफा यूट्यूब के हवाले से बात कर चुकी है। आई थिंक आपका कोई चैनल को लेके मसला चल रहा है, आप मुझे बता सकती नहीं, हैं, मैं अभी मे कोई भी अभी कुछ। कोई नहीं नहीं अभी कोई मसला नहीं चल रहा, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, बहुत से लोगों का हो जाता है इशू। तो लेकिन ये कि पहले जब शुरू में चैनल था तब तो खैर अक्सर ही इशू रहते थे, अब तो शुक्र है नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि ऑफिस वही है, दिल्ली में ही है, तो फिर उनको आसानी है। और खैर ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और भी कई कंपनीज जिसमें आप आईफोन को भी देख सकते हैं कि एप्पल वाले जो हैं वो भी अपने फोन जो हैं वो भारत में बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी बाहर की कंपनी नहीं आती। आपके ख्याल से पाकिस्तान को कौन से स्टेप लेने चाहिए जिससे कि हमारी तरफ भी लोग आए, और यहाँ पे जाहिर है हमारा फायदा है, पैसा भी मिलेगा ना हमें कंपनीज के आने से, सिर्फ ये तो बिल्कुल। नहीं कि वो कमाएंगे। सबसे पहले हमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। सबसे पहले पाकिस्तान को, दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, और क्लियर कट बताने की जरूरत है। आप चाहे स्टैब्लिशमेंट के थ्रू चलवा लो, लेकिन कम से कम बता दो कि भाई ये लोग चला रहे हैं या हम लोग चला रहे हैं। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर के थ्रू या डेमोक्रेसी के थ्रू चलाओ, लेकिन क्लियरली बता दो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, मेरे प्यारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि आज तक पाकिस्तान में रहने वालों को आज तक ये चीज क्लियर नहीं हो सकी कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूं, अगर मैं डेली दो दो प्रोग्राम करता हूं पाकिस्तान की सड़कों पे, कभी गुजरांवाला, कभी लाहौर, कभी कश्मीर, कभी सिंध जाके, तो मुझे आज तक ये पता नहीं चल सका कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। तो वो जो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो जो दूसरे तमाम जितने भी, चाइना से इन्वेस्टमेंट इवन करना चाहते हैं पाकिस्तान में, या कहीं से भी पाकिस्तान में आके अपनी कंपनी के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या वो कंफ्यूज नहीं होंगे? डेफिनेटली वो कंफ्यूज होंगे कि भाई हमने बात किससे करनी है। अगर हम यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल को नुकसान होता है तो वो नुकसान का हमने पूछना किससे है? तो ये जब चीजें हम दुनिया को ट्रस्ट में लेकर आएंगे कि भाई देखें हमारे यहाँ पे जो भी चल रहा है, जो भी इश्यूज हैं, वो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम आपको ये श्योरिटी देते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं। आपका जो नुकसान, जो भी मतलब ये उन्हें ट्रस्ट में लेकर आया जाए, उन्हें इत्मीनान में लेकर आया जाए, तो ही कंपनीज यहाँ पर आएंगी, अदरवाइज यहाँ पे कंपनीज नहीं आएंगी। और कंपनीज को, जिसने बिजनेस करना है, जो बिजनेसमैन है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने अपना बिजनेस कैसे चलाना है। अगर कोई कंपनी, आईफोन की बात कर ले, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो क्या उसे नुकसान हो रहा है? तो आज भी बिक रहे हैं, हम्म। नुकसान पाकिस्तानियों को हो रहा है। पाकिस्तान का जो आईफोन खरीदने वाला कोई भी पाकिस्तानी शहरी है, उसे महंगा खरीदना पड़ रहा है। कंपनी ने आईफोन आईफोन 14 है, 13 है, जो भी है वो पाकिस्तान को तो उसने जो देना है अपने फिक्स रेट पे देना है। नुकसान किसको? पाकिस्तान को हुआ। इसलिए
कंपनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पाकिस्तान को इंटरेस्टेड होने की जरूरत है कि कंपनीज किस तरीके से हमने पाकिस्तान में लानी है। बिल्कुल ठीक, लेकिन होना चाहिए और बिल्कुल इस चीज के लिए बात करते रहना चाहिए मीडिया पर जरूर, ताकि थोड़ा सा जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके कान में भी आवाज जाए और थोड़ा सा ख्याल करें कि किसी तरीके से कंपनीज को यहाँ पर लेकर आए, इस किस्म का माहौल बनाए, इस किस्म की उनको सिक्योरिटी दें जिससे कंपनीज यहाँ आने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 9 मई को एक हंगामा रहा इमरान खान साहब की वजह से, जो है वो एक कहना चाहिए खबरें ना खत्म होने वाला सिलसिला चलता है। खान साहब जितना कंटेंट देते हैं हम लोगों को शायद ही कोई देता होगा। तो खान साहब ने एक बार फिर हंगामा किया और उनकी पार्टी के लोगों ने जीएचक्यू और इस तरह की कई जगहों पे जाके जो तोड़ फोड़ की, और उसके बाद से आज तक मुसलसल यही हो रहा है कि कभी खान साहब ने जाना है अदालत में और कभी नहीं जाना है। क्या देख रहे हैं आप, फ्यूचर क्या है, और ये चीज कभी कहीं जाकर रुकेगी और इससे फायदा किसको हुआ? 9 मई की आपने बात की, बहुत अफसोसनाक वाकया था, लेकिन जो वाकया पेश आया, अभी पीटीआई के जो लीडरशिप है, इवन इमरान खान साहब हैं, वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई वो उनमें हमारी पार्टी का कोई वर्कर मौजूद नहीं था जो जिसने कोर कमांडर हाउस को गिराया। और एक हैरत वाली बात ये भी है कि पहले तक मुझे ये 9 मई से पहले तक मुझे नहीं था पता कि वो जिनाह हाउस है, जो कोर पहले तो वो कोर कमांडर हाउस था, फिर वो अचानक जिनाह हाउस के नाम से वो मतलब चला कि भाई जिनाह हाउस को गिरा दिया या उसमें नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, नुकसान उससे फायदा किसको हुआ? 9 मई के वाकये से नुकसान किसको हुआ? ये डेफिनेटली फायदा हुआ है उन लोगों को जो पाकिस्तान का इमेज खराब करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की पब्लिक को पाकिस्तान के अदारों से लड़वाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, और जो अपने मतलब के लिए, अपने मुफाद के लिए या अपनी पावर के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग पाकिस्तान के अंदर से हैं या बाहर से हैं। अगर तो हम ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर से हैं तो भी बड़ी अफसोस वाली बात है, लेकिन हमारी आदत है, हम हमेशा ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के, जो भी पाकिस्तान में होता है वो पाकिस्तान के बाहर से हुआ। तो फिर उससे ज्यादा हैरत वाली, शर्मिंदगी वाली बात है कि 9 मई को लेट्स सपोज वो पाकिस्तान के बाहर से लोग थे, कुछ लोग टीटीपी का नाम ले रहे हैं, कोई किसी का। तो फिर उससे ज्यादा शर्म वाली बात है कि पाकिस्तान, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी रखने वाला पाकिस्तान, 9 मई को इतने ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर आ कैसे गए? ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी हम दोनों साइड से फंसते हैं। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर से ही लोग थे तो ये शर्म वाली बात है। अगर कुछ लोग जान छुड़वाने के लिए, मुहिब्बे वतनी साबित करने के लिए कि हम बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तानी, अपने जो है वो फौज से बहुत प्यार करते हैं, ये बाहर से लोग आए थे, तो बाहर से इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आ गए वो कैसे आए, वो एजेंसीज क्या कर रही थी, ये एक सवालिया निशान है। और बाहर डेफिनेटली बाहर ये कहाँ बहुत से? अफसोस। बाहर कहाँ से? कुछ लोग टीटीपी का, आपने सुना होगा, मेरे से ज्यादा आप जानती हैं, कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि टीटीपी ने ऐसा कुछ करवाया इमरान खान साहब की पार्टी के साथ मिलके या कुछ इस हम्म। तरीके से। अब कुछ लोग इंडिया का नाम ऐसे ही बिला वजह उठा के लगाते हैं। मतलब हमें तो नॉलेज के साथ तो हमारा कुछ कंसर्न ऐसा होता नहीं है। हमने सिर्फ एक अपना जो गलती है उसे छुपाने के लिए 2-3 चीजें हमारे सामने होती हैं। सबसे पहली चीज हमारी होती है इंडिया। जो भी मेरे घर की अभी अचानक लाइट चली जाएगी, मैं कहूंगा लो जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने जो है वो कुछ कर दिया। मतलब हमारा दिमाग शायद बंद हो चुका है। मैं आम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, बीच में मैं भी शायद आता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखें अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी है, बिल्कुल। लेकिन इन चीजों से अभी 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 हमें आगे बढ़ के सोचने की जरूरत है। यकीन माने कि बहुत दुख होता है कि जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं, जब हम व्लॉग अपलोड करते हैं, तो इंडिया वाले नीचे कमेंट करते हैं कि भाई आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको ये जो मेहनत कर रहे हो इसका कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तानी पब्लिक की सोच नहीं बदलेगी। बहुत दुख होता है। और ये भी चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि कोई भी इंडियन ये नहीं चाहता होगा, जो एजुकेटेड इंडियन है, जो थोड़ा नॉलेज या थोड़ी अवेयरनेस या थोड़ी अकल रखता है, वो ये नहीं चाहता होगा कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जाए या पाकिस्तान बर्बाद हो। उसकी रीजन ये है, अगर पाकिस्तान में कोई इस तरीके से तबाही वाला अल्लाह ना करे माहौल बनता है, कहीं ना कहीं नुकसान इंडिया को होगा। इंडिया की गवर्नमेंट ये अच्छे से जानती है, इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट ये अच्छे से जानती है, और इंडिया के थिंक टैंक्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि नो डाउट पाकिस्तान के साथ बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन वो कभी पाकिस्तान को तबाह होता नहीं देखना चाहते। और मेरा ख्याल है चाहे उनको फर्क पड़े ना पड़े, वो तब भी पाकिस्तान की तबाही नहीं चाहेंगे,
क्योंकि वो जिस तरफ अपने काम में लगे हुए हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, उसमें मेरे ख्याल है इसी वजह से उनकी प्रोग्रेस भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो अपने नेबर्स में यहाँ वहां पे नहीं देख रहे और ना ही कोई इंटरफेयर, फिलहाल ना ही कोई इंटरफेयर नजर आ रही है। थैंक यू सो मच शिव कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें और पॉजिटिव बातें करें ताकि कहीं ना कहीं जाकर हम पाकिस्तान में कुछ बेहतरी ला सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग जब हमें मोटिवेट करते हैं, जब ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग हमारी बात को समझ रहे हैं और हमारे नैरेटिव को आगे लेकर जा रहे हैं, या हमें मौका देते हैं कि हम आपके प्लेटफॉर्म पे आकर बात कर सकें, दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान का जो जवान है, पाकिस्तान की जो यूथ है, उसमें सोच बदल रही है, उसमें अवेयरनेस आ रही है, पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें कुछ, मैं अपने आप को, मैं क्लियरली कहता हूं कि मैं एक आम पाकिस्तानी हूं। मैं कोई ना तो यूट्यूबर कहलवाने में फख्र महसूस करता हूं, ना ही मैं कोई मीडिया पर्सन, कोई जर्नलिस्ट, ये वो, मुझे, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं एक जाहिल पाकिस्तानी हूं, लेकिन पाकिस्तान से प्यार करता हूं और हकीकत को थोड़ा बहुत जान चुका हूं कि भाई जो पाकिस्तान से प्यार करना है वो पाकिस्तान की खामियों को आगे लाकर उसे बेहतर करना है। सिर्फ नारा लगा देने से, मैं यहाँ पे नारा लगाऊं पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या इससे कोई फर्क पाकिस्तान को पड़ेगा? लेकिन जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने का मतलब हरगिज अपने पड़ोसियों से नफरत करना नहीं है। तो हमें अपने पड़ोसियों से भी उतना ही डेफिनेटली। ख्याल होना चाहिए, और हमें उनकी भी उतनी ही यही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी हम अपनी कंट्री की करते हैं। यही तो बिल्कुल। बात है ना, यही तो मैं पाकिस्तान की पब्लिक को समझाना चाह रहा हूँ। और हम आगे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो कि हम अब सिटी टू सिटी जाएंगे और वहां पे जाके कंपेन करेंगे, भाई क्या चीज, मैं मतलब पब्लिक से पूछूंगा क्या इंडिया ने आज तक क्या नुकसान किया। अगर 4 जंगें हुई तो उस जंग तो देखें, जंग में दोनों तरफ से अगर ताली बजती है तो दोनों तरफ से बजती है। और फिर अगर आप हिस्ट्री देखें कि पहल किसी, इवन मैं नहीं ये बोलता, मैं बोलूंगा मुझे तो अगले दिन फिर से अंदर, मुझे तो फिर अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखें, अगर हम ओवरऑल व्यू देखें, तो हमें पता चलता है पहल किसने की। फिर सेकेंडली, आज की अगर मैं बात करता हूं, मुझे पीछे हिस्ट्री का नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। आज आज के दिन में बिलावल भुट्टो साहब ने जो कश्मीर में बैठकर स्पीच की है, 1 घंटे में ऑलमोस्ट 100 दफा इंडिया को उन्होंने ब्लेम किया है। क्या आप मुझे ये बता दें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कितनी दफा पाकिस्तान का नाम लेते हैं? पूरे 1 साल में शायद उतनी दफा, 2 साल में शायद उतनी दफा पाकिस्तान का नाम नहीं लेते जितना आज इंडिया का नाम लेकर बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीच की कि ऐसे रिलेशन बेहतर होंगे। अब 2 दिन पहले वहां पे जाके कहते हैं कि हम बायलैटरल रिलेशन चाहते हैं, हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं। आज आप आके यहाँ पे कह दें कि इंडिया में जो सा फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इंडिया में मजहबी इंतहा पसंद लोगों की गवर्नमेंट है, क्या नेक्स्ट टाइम फिर आप वो आपको बुलाएंगे भी? ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे यकीन माने बहुत सी बातें हैं करने के लिए, बहुत सी चीजें हैं पाकिस्तान की पब्लिक को बताने के लिए, लेकिन दुख सिर्फ इतना होता है कि जो बोलता है उसकी जुबान काट दी जाती है या उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है। लेकिन जब तक हम में हिम्मत रही, जब तक हमें काम करने दिया जाता रहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए मैं ये काम करता रहूंगा और मेरे साथ लोग जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो की बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उनको डिक्टेशन दिया गया होगा, और यकीनन डिक्टेशन उन्हीं लोगों ने दिया होगा जिन्होंने कश्मीर का चूरन बेचना बंद नहीं किया है, और जिनकी दुकानें चल ही इस बात पे रही हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। अगर किसी दिन उन्होंने कह दिया कि भारत से हमारी दुश्मनी नहीं है, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उसके साथ ही वो बेचारे जो कॉर्नर का प्लॉट लेते हैं, कभी कनाडा में घर लेते हैं, कभी क्या कुछ लेते हैं, वो लेना बंद हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी। तो थैंक यू। आर्गुमेंट क्या हम ऐसे ही अपनी इंसल्ट करवाते रहे? क्या हम अपनी, मतलब ठीक है, मुझे यकीन माने आज मैं इमोशनल हूँ, बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन आपका अगर टाइम, जाहिर बात है आप प्रोग्राम का टाइम नहीं है, नहीं, आप लेकिन बात मैं कीजिए, आप बात कीजिए। फाइंड अप करता हूँ लास्ट में। मैं, आपने बोला उनकी बात का गुस्सा नहीं करना, मुझे ये बताएं क्या मैं फिर ऐसे ही सारी जिंदगी के लिए अपने माइंड में बिठा लूं कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, शर्मिंदा होना मेरा, समझ लें कि मेरे किस्मत में लिखा गया है। हम कोई काम करते हैं तो नीचे कमेंट्स आते हैं कि यार देखो अपने फॉरेन मिनिस्टर को देखो, अपने प्राइम मिनिस्टर को देखो, और वो बात भी, जो भी कमेंट करते हैं, चाहे इंडिया से करते हैं, चाहे यूके कनाडा से, जहां से भी मतलब कोई कमेंट करता है, वो बात अथेंटिक करता है कि भाई आप देखो उसके, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बात की है। मैं उसे क्या जवाब दूं?
शर्मिंदगी होती है मुझे। आप उनको ये जवाब दीजिए कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर को मत देखिए ना, फॉरेन मिनिस्टर के पीछे जो एजेंसीज बैठी हैं, जो फौज बैठी है, जो डिक्टेशन दे रही है, जिनके कारोबार हैं ये जंग, ये नफरत का कारोबार जो करते हैं, उनका भी नाम लीजिए। सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर से काम नहीं चलेगा। फॉरेन मिनिस्टर को जो लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं, उनको भी तो पकड़िए, उनकी भी तो बात कीजिए, उनके भी तो चेहरे सामने लाइए। ऐसे थोड़ी के बस फॉरेन मिनिस्टर बुरा भला सुनता रहे, और जो लिख कर दे रहे हैं ये फौजी, ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये एजेंसी के लोग, इनको कुछ ना कहा जाए। जो कि असल में जड़ तो यही है। इन्हीं ने तो 4 जंगें लड़ी हैं, इन्हीं ने तो कश्मीर कश्मीर करके जो है यहाँ के लोगों का भी और वहां के लोगों का भी दिमाग खराब करके रखा है। और उसके बाद जो बुरा भला सुनते हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस होते हैं। लेकिन पॉलिटिशियन के पीछे डिक्टेशन कौन दे रहा है, वो भी तो देखना चाहिए। असल जड़ क्या है वो भी हमें समझना होगा, तभी हम इसको सही कर पाएंगे। ऐसा ही है। खैर थैंक यू अच्छा सो लगा मच। आपसे बात करके, और बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और मेरी बातें आपने सुनी। बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान और इंडिया को लेके बड़ी इमोशनल हूँ, और मुझे जो है वो हरगिज ही अच्छा नहीं लगता कि हमारे जिस तरह के टर्म्स हैं और हर बात पे हम लोग जो नफरतें एक दूसरे को देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ बेहतरी आए, हम ना सही, हमारे बाद वाली जनरेशन सही, या उसके बाद वाली जनरेशन सही, लेकिन कहीं जाकर ये जो नफरतें हैं ये कम हो और टर्म्स जो हैं वो बेहतर हो। थैंक यू सो मच, भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने इनवाइट किया।